है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखेंगे 21 मार्च से 27 मार्च के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बने हैं उन सबको हमने कवर किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है या प्रतिवर्ष किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 मार्च को। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना विलावास्कवा ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे कि किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है। तो किस देश ने? भारत ने कितने गीगावाट की वृद्धि की है? तो 10 गीगावाट की वृद्धि की है। किस सन में? तो सन 2021 में। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन, जिसे हम डोम के नाम से जानते हैं, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है। तो किस देश के द्वारा? तो यह अमेरिका के द्वारा घोषणा की गई है। किस देश की सहायता के लिए? तो वह यूक्रेन की सहायता के लिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस में अभी भी भीषण युद्ध जारी है। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम क्या है? हम कहेंगे कि जो 2022 की अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है उसकी थीम क्या है? तो कीप कॉम स्टे वाइज एंड बी काइंड। क्या है? कीप कॉम स्टे वाइज एंड बी काइंड। दोस्तों, थीम याद रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न बनाकर इसे बार बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आगे देखेंगे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 6 समझौते हुए हैं या 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो वह भारत और जापान के बीच, क्योंकि रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है, इसलिए जो व्यापार जापान रूस और यूक्रेन से करता था वही व्यापार करने के लिए वह भारत के साथ 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है, आईसीआईसीआई बैंक। कौन? आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। तो हाइपरसोनिक का इस्तेमाल किसने किया है? तो रूस ने किया, क्योंकि जायज़ सी बात है, जब रूस हमला कर रहा है तो रूस ही हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार यूज़ किया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक, क्या है? बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो यह जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका पड़ता है कहाँ पर? राजस्थान में। तो दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो राजस्थान में। जो अफ्रीका की किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के उप कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज कितने रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 8,000 सबसे तेज रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? स्टीव स्मिथ, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आगे देखेंगे तो सन 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जिप बनाने वाले किसका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? या जो 74 वर्ष की उम्र में निधन किसका हुआ है? स्टीफन विलहाइट का। किसका? स्टीफन विलहाइट का। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व टीबी दिवस वर्ल्ड टीबी डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो वह अभिनेता है आपके अभिषेक चटर्जी। कौन है? अभिषेक चटर्जी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए उपग्रहों की खोज की है? तो कितने? 65 नए ग्रहों की खोज की है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो नासा ने कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 65 नए ग्रहों की खोज किसने की है? नासा। नासा क्या है? तो नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे भारत की इसरो है। तो दोस्तों आगे देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है आपके पुष्कर सिंह धामी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? तो 400 अरब डॉलर का। कितने अरब डॉलर का? 400 अरब डॉलर का वित्तीय वर्ष में क्या किया है? माल निर्यात लक्ष्य हासिल किसने किया है? तो भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिवर्ष किस तारीख को गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका 25 मार्च को। कब? 25 मार्च को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि DRDO द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, वह मिसाइल कौन सी है? तो वह है ब्रह्मोस। कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल है। किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो DRDO का। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुल्विन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो वह किस देश के हैं? अमेरिका के। तो दोस्तों किसने जीता है? तो डेनिस पार्नेल सुल्विन ने। यह कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। और यदि क्वेश्चन पूछे कि एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वह गणित से संबंधित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस टीम ने महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है? तो वह टीम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि असम राइफल्स का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 मार्च को असम राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चेन्नई सुपर किंग्स CSK का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो नया कप्तान रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। इससे पहले जो थे वह CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन वर्तमान में कप्तान कौन है? रविंद्र जडेजा। और जो 26 मार्च को जो मैच हुआ वह CSK क्या की है? वह हार चुकी है, जबकि यह किसने जीता है? तो जीता है कोलकाता। और कोलकाता के कप्तान कौन है? तो श्रेयस अय्यर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी? दोस्तों यह क्वेश्चन रिवाइज हो गया है, तो कौन से है? वह स्टीव स्मिथ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? तो वह बायजूस है। कौन है? बायजूस ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो किस राज्य द्वारा? तो वह राज्य है बिहार द्वारा। बिहार राज्य ने 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। किसके अनुसार? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष
23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि केंद्र सरकार के अनुसार भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक जितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एक बायोडाटा पेश किया है, उसमें जो यहाँ की संपत्ति जो यहाँ से कर्ज लेकर भाग गए हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी हैं, उनकी संपत्ति को क्या किया जा रहा है? धीरे धीरे जब्त किया जा रहा है। तो उनके अनुसार अभी तक कितनी संपत्ति जब्त की गई है? तो अभी तक 19,111.20 करोड़ रुपए संपत्ति जब्त कर ली गई है। दोस्तों देखेंगे कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, या विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में जिस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, तो एशले बार्टी एक टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में ही क्या किया है? संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो वह है आशीष झा। कहाँ नियुक्त किया गया है? तो यह अमेरिका में नियुक्त किया गया, लेकिन वह क्या है? वह भारतीय मूल के चिकित्सक हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो वह है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। तो पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है, या किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो नागालैंड ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जिसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो पुष्कर सिंह धामी है। यह भी क्वेश्चन क्या है? रिपीट हो गया है। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वे अब किस साल तक ACC के अध्यक्ष बने रहेंगे? तो दोस्तों साल 2024 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। किसके लिए? ACC के अध्यक्ष के लिए, जिसे हम एशियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में BCCI के सचिव कौन है, तो BCCI के सचिव हैं जय शाह। कौन है? जय शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है, तो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। दोस्तों कुलतार सिंह संधवा को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि बात की जाए कि पंजाब में हाल ही में हुए चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की है, तो आप पार्टी ने या आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, और भगवंत मान को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम CDS कहते हैं, जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से? पद्म विभूषण से। दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछे कि प्रथम CDS कौन थे, तो प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत थे, और इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? तो प्रतिवर्ष 17 मार्च को कल्पना चावला की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था? वह आया था जापान में। किस देश में? जापान में। कितने तीव्रता का? 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज 200 वनडे मैच खेलने वाली
दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो वह है झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर कितने, यहाँ पर कितने कर लिएगा, कितने लाख करोड़ रुपए कर देगा, तो वह है 3.2 लाख करोड़ रुपए लक्ष्य कर देगा। या यह इतना कितना, तो 3.2 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे सप्ताह के बनते थे हमने कवर किया। दोस्तों यदि इसी तरीके से आप लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो और सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।